नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के हाथ में कुछ समय पहले ही सत्ता की चाबी गई है, लेकिन अभी से ही उनकी सरकार गिरने की खबरों ने हड़कंप मचा दिया है। जी हां, अब खबरें आ रही है कि सीएम विजय की टीवी की सरकार 3 महीने के अंदर गिर जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भी दिल टूट जाएगा। आखिर ये दावा किसने किया है, चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल इन दिनों साउथ की राजनीति की खूब चर्चा हो रही है। वीसीके के पूर्व विधायक पन्नायार बाबू रविवार को डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और डीएमके के विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के उपस्थिति में आधिकारिक तौर पर डीएमके में शामिल हो गए। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने इस मौके पर सीएम विजय की सरकार को घेरा और जमकर निशाना साधा, कई आरोप लगाए। उन्होंने एक दावा किया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। एमके स्टालिन ने कहा, जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो हमने कहा था कि हम 6 महीने तक आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन उस दौरान ही ऐसे हालात बन गए हैं जिनसे चर्चा करना जरूरी हो गया है। कई लोग पहले से ही इस बारे में बात कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि क्या ये सरकार 5 या 6 महीने तो क्या 3 महीने भी चल पाएगी या नहीं। वहीं उन्होंने ये भी कहा, मुझे फिलहाल मौजूदा सरकार के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जब ये बनी थी तब मैंने कहा था कि मैं 6 महीने तक इसकी आलोचना नहीं करूंगा। हालांकि अब आशंका है कि परिस्थितियां मुझे उससे पहले ही बोलने के लिए मजबूर कर सकती है। बहुत से लोग पहले ही इसके बारे में बात कर रहे हैं और आलोचना बढ़ती जा रही है। ये 6 महीने, 5 महीने या यहाँ तक कि 4 महीने का सवाल नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये सरकार 3 महीने भी टिक पाएगी। अब इसके बाद से सवाल हो रहा है कि क्या सच में सीएम विजय की पार्टी 3 महीने में गिर जाएगी। इसकी कोई पुष्टि नहीं है, बस ये सवाल उठ रहे हैं एमके स्टालिन के दावे के बाद से। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इससे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का दिल जरूर टूट जाएगा, क्योंकि देखिए तमिलनाडु में जब टीवीके की सरकार आई थी और कांग्रेस ने समर्थन दिया टीवीके को, तो उसके बाद से राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे। ऐसे खुश नजर आ रहे थे मानो तमिलनाडु की कमान उनके हाथ में ही हो। ऐसे में अगर टीवीके की सरकार गिरती है तो दिल राहुल गांधी का जरूर टूट जाएगा। वहीं इसके अलावा पन्नायार बाबू के डीएमके में शामिल होने पर स्टालिन ने कहा, अध्यक्ष के तौर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले 5 वर्षों में मुझे विधानसभा में पन्नायार बाबू को करीब से देखने का मौका मिला है। वे चुपचाप आते थे और चुपचाप चले जाते थे, लेकिन जब भी वे बोलते थे तो रचनात्मक विचार रखते थे और अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाते थे। बात डीएमके और टीवीके पार्टी के रिश्ते की करें तो दोनों के बीच सियासी तल्खियां लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। एक समय था जब विजय की राजनीति को सिर्फ एक नए प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब टीवीके ने तमिलनाडु में डीएमके को पछाड़ दिया है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेजी से जारी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अभी डीएमके और टीवीके के बीच ये टकराव और भी तीखा होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां खुद को जनता के सामने बेहतर विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। वहीं सीएम विजय भी फिलहाल चर्चा में है और इसकी वजह है इंडिया गठबंधन की बैठक। बता दें, 8 जून को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता एक साथ आए। विपक्षी दलों की बैठक कांग्रेस के लिए सबसे अहम मानी जा रही है, लेकिन इस बैठक में सीएम विजय शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर तरह तरह की बातें बन रही हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से दावा किया गया है कि टीवीके सरकार 3 महीने में गिर जाएगी, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।